कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में है। देखो और सर हिस्ट्री के सुनिए, would you agree with the view with the would you agree with the view that message of universe rights was best सर आपको लगता है ये आ सकता है? that the message of that इसका मतलब समझो that the सर ने मैं पूछती हूँ, आपको लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है? इससे भी इम्पोर्टेंट। अबे आप एक बार पढ़ लो फिर आए या ना आए। आपको एक ही राय है। यूनिवर्स आएगा तो एक ही पूरे यूनिवर्सल राइट्स यूनिवर्सल है, अरे यूनिवर्सल लिखा, यूनिवर्सल राइट्स, ठीक है, वाज बेस्ट विद कंट्राडिक्शन की जगह होगा बीहेस्ट, इसका मीनिंग यानी उसमें कुछ अंतर निहित है, विरोध, बीहेस्ट विद कंट्राडिक्शन, यानी ये कि सबको एक जैसे सार्वभौमिक अधिकार मिले, सभी लोगों को एक समान अधिकार है, इसमें खुद ही विरोधाभास। चेक करें। सो इसका मतलब है निहित, विहष्ट का मतलब क्या होता है? निहित। तो जो सार्वभौमिक अधिकार है पूरे संसार में, सर आ रही है मेरी हैंडराइटिंग समझ। हाँ ठीक है, मैनी आइडियल्स ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स सो वर नॉट एट ऑल क्लियर। तो ये बात कही गई है कि यस देयर आर कंट्राडिक्शन, ये बुक का क्वेश्चन है सर आपका वाला लिखा है इजी था। हाँ, तो मैं उसको देख लेता हूँ, उसी को फिर से एक बार बता देता हूँ। यस इट इज लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सो पहली चीज देखिए, द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट बी सेट, बीहेस्ट ना लिख के क्या लिखोगी? बी सेट विद कंट्राडिक्शन। सो द पहला पॉइंट लिखो, that is the declaration of rights of men and citizens are not at all clear. Declaration of इसका राइट्स ऑफ मैन, पहली बात है उन्होंने अगर ये राइट्स ऑफ विमेन भी बोला होता तो एमपीडी जी राइट्स को कुछ करना पड़ता? राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, so citizen were not at all clear, were not at all clear, ये clear नहीं है, तो इसलिए they have doubtful meanings, उनके में जो मीनिंग है वो कैसी है? they have doubtful, क्योंकि एक तरफ तो वो उनके अधिकारों की बात करते हैं, दूसरी तरफ स्लेवरी को प्रमोट करते हैं। तो स्लेव भी बनाओगे और राइट की भी बात करोगे, स्लेवरी को भी एबॉलिश करो, तो दैट इज डाउटफुल मीनिंग्स। सेकंड देखो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कुड नॉट ब्रिंग द इकोनॉमिक इक्वलिटी, तो ये इकोनॉमिक इक्वलिटी एमंग ऑल इन सोसाइटी, सर बिकॉज़ 10% people were enjoying 90% of money। so the French Revolution could not bring economic equality नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? Because a large section of society has no right to vote, as a large section of, तो मतलब ये यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, बिकॉज लार्ज सेक्शन, अगर उनको तुम पॉलिटिकल पावर नहीं दोगे तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो ये भी कह सकते हो द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट कंटिन्यू टू
एग्जिस्ट इवन आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत समय तक उनका जो स्ट्रक्चर था ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तो वो पूरी तरीके से बिखरा नहीं था, वो बना रहा था। तो ये कह सकते हो इकोनॉमिक वर्ड हटा दो, ब्रिंग इक्वालिटी लिख लीजिए। एज ए लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किसको किसको वोट देने का अधिकार नहीं था बताओ? वुमेन्स को, बच्चों को एंड मेन को 25। पुअर पीपल ऑफ थर्ड स्टेट ऑन who are not paying taxes, उनको, and poor people of third state। सर आपको क्या लगता है ये आ सकता है एग्जाम में? ठीक है, तो in that section as no right to vote, मैं 2-4 लाइन लिखा देता हूँ जिससे कि अगर आगे तो प्लेन ना रहेगा। इसमें क्या कौन से यानी उसने क्लेम तो किया कि सबको समान अधिकार है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने क्या कहा था कि सबको भगवान ने बनाया है, तो सब भगवान के बनाए तो सबको समान अधिकार, लेकिन कहाँ समान अधिकार? तुम खुद ही राइट ऑफ वोट नहीं दे रहे हो। अच्छा, तीसरी चीज देखिए कि वुमेन स्टिल रिगार्डेड एज ए पैसिव रिवॉल्यूशन से 2 एमसीक्यू, एक लॉन्ग आंसर, बस चले। वुमेन बस इसमें सब लोग स्टिल रिगार्डेड ये मुझे लगा एज पैसिव सिटीजन। कौन होता है बोलो? सिटीजन। दे हैव नो पॉलिटिकल, उनका कोई पॉलिटिकल शेयर नहीं था, पोजीशन। दे वर नॉट होल्डिंग एनी पॉलिटिकल पोजीशन और एनी वो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कोई उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं था। दे वर नॉट होल्डिंग एनी पॉलिटिकल पोजीशन और वर्किंग इन, ना वो वर्किंग क्लास में भी नहीं आती थी, उनको घर बैठा दिया गया था। ठीक है, पॉलिटिकल पैसिव सिटीजन था एंड आर आल्सो नॉट कमिंग इन वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास का मतलब समझते हो ना? नॉट कमिंग इन वर्किंग क्लास। हिटलर ने तो बोल दिया था कि ये जो हिटलर की जर्मन औरतें, हमारे की जर्मन औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए और उनको अच्छे संस्कार देने के लिए, और उसके लिए वो इनाम देता है, उनको गोल्ड मेडल, उनको फ्री, बस में जाओ सब कुछ फ्री। सुंदर सुंदर नीली आंखों के बच्चे पैदा करो तो तुम्हें इनाम, जो 12 बच्चे पैदा करे उसे गोल्ड मेडल, जो 8 बच्चे पैदा करे उसे सिल्वर मेडल। और जो 4 उसको ब्रॉन्ज। तो ये भी बात हो गई। फ्रेंच कंटिन्यू टू होल्ड एंड एक्सपेंड कॉलोनीज, सो इट इज इमेज एज ए लिबरेटर। तो यहाँ पर इक्वल राइट्स, स्लेवरी एग्जिस्टेड इन फ्रांस, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब 1850। तो स्लेवरी भी रखोगे, राइट की भी बात करोगे। एग्जिस्टेड इन फ्रांस टिल 1850। बात समझ में आ गई? तो इतना ही बस लिखना है, कोई इतने में नंबर पूरे। Now France continued to capture territory of others, so it was clearly ये क्या होगा? Breach of right, है ना? So he and France acted as offender, आक्रमणकारी की भूमिका में था। So how could France claim for the equal rights of citizens and nationhood? Nationhood की धारणा को, अवधारणा को क्या वो सही कर पा रहा था? So France Sir, you describe वाला तो क्वेश्चन, describe the circumstances leading to outbreak of ये भी सर ने लिखवाया, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे। हाँ, France continued to capture लिखवाया था, मैं याद किया है, ये तो अच्छे से याद किया है, वो भी स्कूल वाला याद किया है मैंने। other nation। So other neighborhood nation। नहीं लिखा है इसमें, पुरानी वाली में लिखा है। ठीक है, तो ये भी है which falsify its claim for equal rights of citizen, जो कि झूठ साबित करता है, which
falsify the claim of equal rights. अभी इसको याद भी करना है, लिख लिख के काम भी चलेगा। Equal rights ऐसे of समझ लिया मैं तो थोड़ा नहीं कर पाऊंगा। वही चीजें तो पहले लिखा था। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। उसकी क्या विरासत है, उसने संसार को क्या दिया? ये आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी राइट्स फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर वो एक लेगेसी वाला क्वेश्चन था ना, वो चलो, वही बता। हाँ वही था। डिस्क्राइब मेरे को चाहिए। द लेगेसी, डिस्क्राइब मेरे को द चाहिए। लेगेसी अरे इसमें एक ही चीज है। of French Revolution, of French Revolution। सबसे पहला रेवोल्यूशन था, तो इसने संसार को बहुत कुछ प्रेरणा दी। फॉर द पीपल ऑफ वर्ल्ड, फॉर द इसमें फोर कौन सा है? पीपल ऑफ वर्ल्ड। सर सिग्निफिकेंस और लिबर्टी ड्यूरिंग 19th and during 19th and 20th सेंचुरी। हमारा देश का 20th सेंचुरी में आज़ाद हुआ और 19th सेंचुरी 1800 से शुरू होती है, फिर 1800 से 1900 और 1900 से 2000। इनके बीच में इसने लगातार देशों को प्रेरणा दी और कई देशों को आज़ादी दिलाई। उनमें एक सोवियत रूस भी था, जिसमें कि 1904 में जार का शासन, 14 में जार का शासन था और वो फिर एब्डिक्टेड हो गया था, मतलब जो भी था। तो अब यहाँ पर देखिए तो क्या लेगेसी उसने दी। सो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रूव्ड टू बी मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। तो ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन proved to be most important event। बास्टील के जेल पे पब्लिक ने हमला कर दिया, लोग इसकी बातें बड़ी हैरानी से करते थे। तो proved to be most अब तो ज्यादा ये हो गया नहीं। important event कि राजा पे लोगों ने आक्रमण कर दिया। अब तो कॉमन सा हो गया है। Event अब तो कहीं पे कुछ in history of world, इस टाइम के लिए history of world। डेमोक्रेसी भी फ्रांस की दी हुई है, वहाँ के जो लॉरेट्स थे। दूसरी चीज क्या थी? द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ यूरोप। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओलंपिक डिगाजस ने भी ये बात की, अभी बाकी हम राइटर्स के भी लिखवा देंगे कि क्या क्या उन्होंने बुक्स लिखी, वो भी इम्पोर्टेंट है। सो एंड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी समझते हो? फ्रेटर्निटी स्प्रेड, भाईचारा थ्रू आउट यूरोप। तो ये फ्रॉम फ्रांस ओनली, फ्रांस से ही ये फैले। अच्छा, कोलोनाइज्ड पीपल रीवर्क द आइडिया फ्रॉम ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। सो हमारे जैसे लोग, जैसे कोलोनाइज्ड पीपल थे, कोलोनाइज्ड पीपल, ठीक है, आर इंस्पायर्ड, किससे प्रेरित हुए? फ्रॉम द आइडिया ऑफ नेशनहुड, क्योंकि नेशन की अवधारणा भी उसी ने प्रस्तुत की थी, नेशनहुड एंड रिवॉल्यूशन टू फ्री देमसेल्फ। इससे फ्रॉम जो भी उनको ऑक्यूपाई कर रहा था, ठीक है, टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनी, फ्रॉम ब्रिटिशर्स, डच कॉलोनी, डच और फ्रेंच कॉलोनी भी थी, एंड फ्रांस।
तो लोग उससे प्रेरित हुए। फ्रांस ने न सिर्फ स्वयं को आजाद किया, उसने कॉलोनीज को भी आजाद कराया। अब देखो next is the Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Rai got deeply influenced by the idea of revolution। ठीक है, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की और समाज सुधार किया उन्होंने, यानी समाज सुधार की भी तो जरूरत थी, लोग तभी तो जागृत हो पाते। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय, ये एक तरीके के रिफॉर्मर थे जो समाज को सुधारते हैं, उनको क्या कहते हैं? राजा राम, राजा हो के भी रिफॉर्मर, राजा राम मोहन रॉय were deeply inspired, deeply from, ठीक है, by the idea of revolution, idea of revolution। तो ये 4 पॉइंट इसमें लिखने हैं। नेशनहुड मतलब क्या? नेशन नेशनहुड का मतलब है कि जो कॉमन, जिनके एथिक्स हैं, जिनके कॉमन लेगेसी है, वो एक नेशन के, जिनकी कॉमन फॉल्क स्टोरी है, जिनकी लोक कथाएं, लोकगीत एक जैसे हैं। हमारी कॉमन हिस्ट्री है कि हम सब लोगों ने ब्रिटिश के साथ युद्ध किया और हम जीते, तो ये हमारा एक आइडेंटिटी नेशन है, वो हमारे नेशन में है। समझ में आई बात कि नहीं? अब देखिए, फर्स्ट आपने पहले भी हुआ है। अरे नाउ जो आपकी बुक में टीचर ने लिखा है मैं वही समझा देता हूँ। नहीं सर, आपको नहीं पता, हैं? टीचर्स का तो अपना ही अलग है। उन्होंने बहुत लंबा लंबा वही लिखा हमारे तो लिखवाएंगे, कहते बस लिख के ले आओ। कॉलेज के हिसाब से बिल्कुल इजी हो रहा है। किसके हिसाब से? और जैसे हमारे हाँ। easy हो रहा है। हमारे सर बहुत सही है। सही है। चलो छोटा में सलीम सोलंकी सर भी बहुत अच्छे थे पहले। नाउ मेरे को कभी भी 39 या 40 से कम नहीं आया। describe the circumstances leading to outbreak of revolutionary protest in France। यही तो है फर्स्ट क्वेश्चन। So describe यही the पढ़ेगा। circumstances leading to outbreak, बहुत छोटे में। leading to outbreak of revolutionary protest। वहाँ रिवोल्यूशन क्यों हुआ, आंदोलन क्यों हुआ? The circumstances leading to outbreak of the revolutionary protest first हो गया social cause। Social cause में there was अब जरा देखो, France was divided into 3 categories: clergy, Liberties, and देखो। peasants and farmers। लेकिन नहीं, जैसे हम बोलेंगे third stage was divided into 2: rich, middle class, rich था। फिर क्या आते थे? those who pay और lower, poor class चलो section। अब सर्कमस्टांसेस देखिए 5। पहला सोशल कॉज, हम आसान भाषा में लिखवा देंगे। सोशल कॉज कि क्या था कि फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू ये तो नहीं लिखूंगा। 3 स्टेट्स। ठीक है, फ्रेंच ये वाला नहीं लिखूंगा। सोसाइटी अच्छा, was divided into 3 होगा, वो 2 लिखा हुआ है। into 3 states। और ये कब था? In In 18th century। ये क्यों लिख रही है सर? मेरा ही वाला लिख रही है। सेंचुरी मतलब 1789 है ना। और थर्ड स्टेट was paying tax and first and second states were exempted from tax। They take benefit of those They tax। enjoy। So first and second सर इकोनॉमिकल कॉज नहीं आ रहा। state were Economic Not का शायद paying हुआ है ना tax। कि उनकी ट्रेजरी खाली थी। हाँ। ठीक है, वो टैक्सेस को नहीं पे करते पॉलिटिकल कॉस्ट में आएगा कि And taking
all benefits of tax. Benefits of tax paid by third state. Paid by third state. एक ये सोशल कॉज है ना. अब जरा देखिए कि 90% people, मतलब 90% people सर ये और वो किसके थे? ऑफ थर्ड स्टेट के थे क्या? सर ये तो फर्स्ट में आ ये गया 90% पीपल जो थर्ड स्टेट के थे उनके पास कितनी जमीन थी? 10 ओन 40% लैंड, while 10% people वो कौन थे? nobility and clergy. That is clergy and nobility. Clergy and nobility own, उनके पास कितनी जमीन थी? 10% के पास 60% का. ये पहला कॉज है. सर तो बोलना था पॉलिटिकल कॉज मतलब ये सोशल फैब्रिकेशन है ऐसे सोसाइटी. अब पॉलिटिकल कॉज क्यों रिवोल्यूशन हुआ? हो सकता है इसकी वजह से भी हुआ हो. असंतोष, कोई अमीर है कोई गरीब है. पॉलिटिकल कॉज है द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट enjoyed certain privilege by birth. That is मतलब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट person enjoy certain privileges privileges by birth. हाँ बोलो. सामने मेरी कॉपी ले आते हैं. हाँ नीचे से कॉपी. सर ये याशिका की नोटबुक साहब तो नहीं लिखती ना नोटबुक पे, हम क्लास चलो. में नोटबुक में लिखते certain privileges by birth and इतनी बात समझ में आ गई कि वो जन्म से उनके बच्चे टैक्स लेंगे, उनके बच्चे टैक्स लेंगे. सो दीस ये प्रिविलेजेस और हिरार्कियल समझते हो? नहीं. हिरार्कियल का मतलब है कि हेरिडिटरी उनके बच्चे लेंगे, डायनेस्टी टाइप. तो ये जो चीजें थी बाय बर्थ. सो इतनी बात हो सर आपने बोर्ड गई. क्या बताया वो? हिरार्कियल. तो दैट इज इनका था. सो दैट इज enjoyed certain privilege by birth. सिर्फ इतना है. And Louis XVI and Church were autocratic. वो क्या अपनी मन मर्जी चलाते थे? बोलो. Louis XVI and Church was autocracy का मतलब समझते हो? क्रेटिक. दो लाइन लिखना पॉलिटिकल कॉज में. इकोनॉमिक कॉज देखो. अपना वाला ही निकलूंगा स्कूल में. कॉज पहले लिख देना. सोशल कॉज में कि 3 स्टेट थे, ये दोनों टैक्स लेते थे, वो टैक्स देते थे. इनके 90% के पास 10% जमीन थी, मतलब 40% थी, और उनके 10% के पास 60% थी. दूसरे में लिख देना कि ये लोग जो थे फर्स्ट और सेकंड, ये बाई बर्थ इनको राइट मिले थे. सर ये दोनों लेते थे और वो नहीं लेते थे, ये वाला इकोनॉमिक कॉस्ट में. लिखो कहीं ना कहीं आप लिख देना इकोनॉमिक कॉज में. अपॉन द एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड. इकोनॉमिक कॉज क्या है? When Louis XVI, When the king was crowned, then treasury was empty. ये सही है, was crowned. In 1794. Then treasury. Treasury कैसी थी? Empty. Was empty. ये चीज थी. Long years of war drained, मतलब क्या हुआ था? Due to long wars with Britain ना. There was a 2 billion livre loan was on ठीक है. So War ended war. there was a 2 billion
लिब्रे, लोन, इतना लोन था, ठीक है, ऑन फ्रेंच डायनेस्टी, रूलर, विच इज टू बी पेड, तो उसे पे करना था, विच इज टू बी पेड। एक तो पहले से ही उनकी ट्रेजरी एंट्री थी और साथ में ये भी था, इकोनॉमिक का समझ में आ गया। अच्छा, अब जरा देखिए रोल ऑफ फिलोसफर, चौथा क्या है, रोल ऑफ फिलोसफर। So the idea in envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities. So many philosophers like John Locke or Jean-Jacques Rousseau and Montesquieu. So many philosophers. सर जॉन पॉल मार्ट इसमें है ना? पर अभी आ जाएगा। Many philosophers like John Locke. बुक खोलो तो पता चले। वही है इसमें जॉन लिख दिया तो वही उसी से लॉक, ठीक है, वैसा हिस्ट्री और इसके अलावा जीन जैक्वेस रेस्क्यू, अगर नहीं तो रॉस्यू सीधा भी लिख सकते हो। सर मैंने थोड़ा शॉर्ट किया था ये वाला जो इसमें लिखा है उसका सब पूछ के रॉस्यू एंड मॉन्टेस्क्यू, वो जनरल क्लास वाले लड़का रेस्क्यू, इन लोगों ने क्या किया, QUIU, so were Sir, इसको- demanded for freedom and equal laws and opportunities for citizens. वही है बस मैंने पहले Demanded ideas of freedom and equal laws and For- opportunity was brought up. equal laws, opportunity and rights was put forward for by citizen. by the philosopher, by these philosophers. तो ये आएगा इन्होंने दिए सबने। और इमीडिएट कॉज क्या था, देयर वाज सम इमीडिएट कॉज। सर ऑन 5th में जब वो बताई गई on 5th में 1789 में 16 अब देखें। So- पहुंच जाएगा, क्या अभी तुरंत भेज देंगे। साक्षी भेजा नहीं So, fifth, immediate cause, मैं घर पे थी नहीं पापा के पास immediate cause क्या था कि Louis 16 called the Assembly of General State on 5th May, ये जरूर लिखना, 1789 Louis 16 called the meeting of Assembly of General State General, सर वो लिब्रे है कि लिब्रे होगा? लिब्रे भी है ना लिब्रे। Assembly of State ये जो ये गाइड है ना Generals, सर लिखवाई रहे हैं या नहीं लिब्रे होगा। increase to impose new taxes। ये वाला सर वहाँ लिब्रे नहीं होगा। क्या होगा, बी होगा, बी की सिर्फ। LIV, हाँ नीचे नीचे ना इकोनॉमिकल लिबरे। बस ठीक है। ज़्यादा ठीक है अच्छा ये बात हो गई, और बोलो। सब व्हाट डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी को अच्छे से समझा दो और फिर इसके वो भी कराने हैं सर मुझे नहीं व्हाट डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी बता दें। इसको कॉन्स्टिट्यूशन अब जरा देखिए, सर डाउट 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 एक्सरसाइज में डाउट। सर वो इम्पोर्टेंट डेट्स थी सारी अरे हाँ पहले what was Marseillais तो पता है ना, हाँ वो Marseillais was a patriotic songs sung by volunteers हाँ volunteers of Marseillais they were moving into Paris। सही हो गया।
और बाकी कहीं इसमें लिखा है, ये एक और लिख लो, जॉन लॉक। तो बुक्स किसने किसने क्या लिखी? जॉन लॉक्स ने वो लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की 2 संधियां मॉस्क्यू। ऑफ, जबकि जे रॉस्यू ने क्या लिखी थी? जीन जैकब रॉस्यू। जे मॉस्क्यू ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट The two treaties of government, the social contract, the spirit of So that is the social contract. सामने वाला स्पिरिट ऑफ लॉ जरूर याद है। हाँ, spirit of laws, Montesquieu को Or asked by Montesquieu, the spirit of laws. बेचारा वही अकेला है। पढ़ना नहीं होगा, पढ़ना ही है। अच्छा, ये नेपोलियन का राइज भी देख लेना, हाँ वो सर सर ये सिविक्स का सिविक्स देखना, सर चैप्टर फर्स्ट पूरा। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन इसके पहले वाला कहाँ है? सर व्हाट डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी पूरा। व्हाट डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी का पूरा। तो व्हाट डेमोक्रेसी हाँ मेरी है मैं लाइन देखो समझ में आ गया, साक्षी का ये रट किया ना तुमने? क्या मेरे रेडी में नहीं क्या पूरी चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट ये सही है। नहीं मैं पढ़ा रही हूँ हमारे ये तो नहीं आ रहा। अरे हिस्ट्री की ब्रो हेलो एक्सक्यूज मी ये सब पता आपको? तो बता दे मुझे तो अच्छा इसमें तो So मैं कह रही चैप्टर की बात करी क्वेश्चन आंसर की बात करी doubtful meaning. ये वाला So नहीं yes, France cannot do इस that. टाइप के कौन ही देगा? 5 नंबर वो वैसे ही ऐसे कितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। 5 नंबर में। France की बात कर रहे हैं। और ना हो सकता है ऐसे दे दे कि इसमें डेमोक्रेटिक डिमेरिट्स एंड मेरिट्स यही नहीं मेरे को लग रहा है ऐसे दे दे ये डेमोक्रेटिक है नहीं है ये आ सकता है बस ये एक Okay, बॉक्स okay. के पास इससे नहीं Now, हाँ ये आ सकता है। आगे देखते बट मेरे हैं। को ऐसा क्यों लग रहा है ये आएगा मेजर। हाँ, what democracy, why democracy ना? सर बस एक्सप्लेन कर देना। कर देंगे। सर लिख के मत। What क्वेश्चंस नहीं जानते हैं क्योंकि क्वेश्चन उससे एक भी 5 नंबर का आएगा लेकिन अरे वो डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक हाँ, उसी में वही मेरे को आएगा। है प्रॉब्लम से कौन सा देखो क्वेश्चन दिया है पहला वाला। पहला नहीं दूसरा एक वो दिया होगा उसमें से डेमोक्रेटिक एंड Now, a question में दिया है, there are some information about 4 countries. Based on the information, how would you classify each of these countries to be democratic and undemocratic? Second question देखो, the parliament cannot pass a law about the army without the consent of chief of army. पार्लियामेंट बिना चीफ ऑफ आर्मी के कोई लॉ नहीं अगर पास कर सकती, तो तुम्हें ये क्या, ये सही है कि गलत? अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी का क्या लेना देना है? अब कंट्री क्यों पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ जुडिशरी। सो ये सही बात है, जुडिशरी की पावर कम कर ही नहीं सकती, तो वो कैन नॉट पास, अच्छी बात है ना, ये तो रिड्यूस कर देगी। Countries leaders cannot sign any treaty with another country without taking permission from its neighboring country. तो हमें क्या दूसरे देशों से ये सहमति लेनी पड़ेगी? हम तो कोई भी ट्रीटी किसी से भी करें, हमारी सोवरेनिटी है, हम पाकिस्तान से पूछेंगे कि चीन से कैसे काम करें? नहीं करेंगे। So country, yes, all the major economic decisions about the country are taken by officials of the central bank, which the ministers cannot change. Major economic decision about the country are taken by official of बैंक वाले अगर हमारे यहाँ मेजर सारा डिसीजन है सारा काम ही खराब। तो ये खराब कर देंगे। Which of these is a good argument in favor of democracy? People feel free and equal in democracy. Democracy resolve conflict in a better way than others. ये बात सही है कि नहीं? सही है। अगला देखो। ये याद नहीं करेंगे
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू पीपल का, ये सही है। डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स, ये गलत है, जरूरी नहीं बहुत संपन्न देश होगा, पैसा ये नहीं है। अच्छा, ईच ऑफ द स्टेटमेंट कंटेन्स ए डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट, राइट आउट the two separately for each statement. A minister said that some laws have to be passed by the parliament in order to conform to the regulations decided by the World Trade Organization. Laws have to be passed by parliament in order to conform the regulations. यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल्स बना दिए हैं, तो अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने विश्व व्यापार संगठन ने कुछ नियम बनाए हैं, तो क्या वो तुम्हारे पार्लियामेंट में पास होना जरूरी है? तो पासिंग ऑफ द लॉ बाय द पार्लियामेंट दैट इज डेमोक्रेटिक है। इसमें डेमोक्रेटिक वर्ड सिर्फ इतना है कि पासिंग द लॉ, लेकिन अनडेमोक्रेटिक क्या है? कुछ चीज़ डेमोक्रेटिक भी है, कोई भी लॉ कौन करेगा? पूरी लाइन क्या है? पासिंग द लॉ by parliament for the rules which is made by World Trade Organization. फोर्थ क्वेश्चन बुक का देख लो, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हो। कंफर्मिंग टू द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध तुम कोई रूल बना लोगे? नहीं बना सकती हो ना, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? सो डेमोक्रेटिक इसमें क्या है? डेमोक्रेटिक क्या चीज है बोलो? पासिंग द रूल बाय पार्लियामेंट। और अनडेमोक्रेटिक क्या है? अगेंस्ट WTO, यानी या इन फेवर ऑफ। इसको निर्णय करने का तुम्हें अधिकार ही नहीं है कि भाई अगर कोई नियम तुम्हारे पिताजी ने बना दिया है तो क्या तुम उस पर अब तुम भाई बहन बैठ के ये लोग करोगे फैसला कि माना जाए कि ना माना जाए? नहीं कर सकते ना, तो अनडेमोक्रेटिक है। The election commission ordered repolling in a constituency where large scale rigging was reported. Rigging समझते हो? That is booth capturing. या बूथ कैप्चर है जहाँ पर पोलिंग हो रही है, सब लोग हमारे पहुँच गए, गुंडे को कैप्चर कर लिया, तुम लोग जाओ हो गया सब कुछ, और फिर बैठ के बीजेपी पे ठप्पा मार, तो ये रिगिंग है। तो बोलो अगर इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर रीपोल कर दिया कि भाई रीपोलिंग होगी क्योंकि रिगिंग हुई है वहाँ पर लार्ज स्केल, तो डेमोक्रेटिक क्या है? क्या ऑर्डर ऑफ रिपोल डेमोक्रेटिक है? और रिगिंग क्या थी? अनडेमोक्रेटिक। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट हैज बेयरली रीच्ड 10%। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में कितनी औरतें? 10% है, थोड़ी सी। सो इसमें डेमोक्रेटिक है, तो ये पूरा ही डेमोक्रेटिक। दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट। उन्होंने कहा 1/3 तो करो कम से कम, 1/3 तो होनी चाहिए, और 10% है तो डिमांड बाय वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू रिजर्व 1/3 सीट्स, ये क्या है? डेमोक्रेटिक। और अनडेमोक्रेटिक क्या है? 10% वुमेन है, क्योंकि मतलब डेमोक्रेटिक रूल में इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और 10% वुमेन है, जबकि 50% वुमेन है समाज में, और तुम 10% उनको दे रहे हो, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? उनकी वॉइस ठीक से पहुंच पा रही है? मांग रही है, तो जो अनडेमोक्रेटिक है उसको डेमोक्रेटिक बनाने के लिए मांग रही है, विच इज नॉट करेक्ट। अनडेमोक्रेटिक है, मान लो किसी वुमेन को रिजर्वेशन ना मिला हो लुई 16 के राज्य में, और नेशनल असेंबली में कोई वुमेन ना पहुंची हो, तो क्या ये अनडेमोक्रेटिक नहीं है? नहीं सर, बट वो मांग रही है ना अपना हक, तो ये तो डेमोक्रेटिक हुआ। बट द रिप्रेजेंटेशन विच इज 10% इन द पार्लियामेंट, ये अनडेमोक्रेटिक। उनकी ज़्यादा होनी चाहिए थी परसेंटेज। डेमोक्रेसी अगर सही होती तो 50% वहाँ होती, वो क्यों नहीं है? उनको उठने ही नहीं दिया गया। वो बात सही है कि नहीं? सो विच ऑफ दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में सूखा पड़ने के कम चांस होते हैं क्या? नहीं, तो वो कह रहा है विच इज नॉट ए वैलिड रीजन, तो रीजन बता रहा है उसकी लेसर चांस ऑफ फेमाइन, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टारवेशन। वो ड्रॉ करेगी, देखो हमारे यहाँ भूखमरी हो रही है, तुम जल्दी कुछ करो, तो इसलिए लेसर चांस। ये तो सही लग रहा है,
क्योंकि गवर्नमेंट सोती नहीं Sir, रहेगी। D वाला होगा, people are free to believe in फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट्स, और कहीं सही सूखा से पड़ है। रहा है तो सही है। सही है। अच्छा, गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, हाँ, तो ये इसलिए भी जो है। काम करेगी, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन गलत। एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। तो Practicing अगर any religion is हम किसी भी में भक्ति कर सकते हैं तो हम घंटा बजा देंगे तो हमारे यहाँ फिर फेमाइन नहीं आएगी। is not connected ये to इससे कोई लेना देना नहीं ना फेमाइन से। आप कोई भी रिलीजन करो, फेमाइन आनी है तो आएगी, नहीं आनी तो नहीं आएगी। बोलो बात सही है। अच्छा देखो, देयर आर 40 विलेजेस इन ए डिस्ट्रिक्ट वेयर द गवर्नमेंट हैज मेड नो प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। 40 ऐसे विलेज में आप पीने का पानी नहीं, ऐसे गांव भी हैं बहुत जगह। सो नल से जल योजना जो है प्रधानमंत्री की, इसीलिए ठीक। सो दीज विलेजेस मेट एंड कंसीडर्ड मैनी मेथड्स ऑफ forcing the government to respond to their needs. Which of these is a not democratic method? तो क्या वहाँ के लोग आएंगे नहीं? अगर वहाँ पर पोर्टेबल वाटर नहीं है, पीने योग्य जल नहीं है, तो वहाँ के लोग गवर्नमेंट के पास अप्रोच करेंगे। बोलो बात सही है। तो अब ये मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा डेमोक्रेटिक मेथड है और कौन सा नहीं है। paying money to government वाला। Filing a case in the court claiming that water is part of their right. Democracy, ठीक है। Boycotting the next election to give a message to all party कि हम नहीं इसको बनाएंगे जब तक हमें पानी नहीं दोगे पीने का। Organizing public meeting against government policies. सही है। Paying money to government official to get ये power. डेमोक्रेटिक है। Undemocratic. हमारा राइट है, हम क्यों पे करेंगे? Write a response to the following argument against democracy. So, army is the most disciplined and corruption-free organization in the country. Therefore, army should rule the country. नहीं, ये सही है? मिलिट्री रूल हो जाएगा। मिलिट्री तो हमारा पब्लिक का तो रूल नहीं रह जाएगा, फिर वो तो आर्मी का रूल हो, जैसे म्यांमार में हो गया है, वर्मा में हुआ कि नहीं हुआ है? तो ये सही नहीं है। थ्रू द आर्मी द मोस्ट डिसिप्लिन एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन, दो द आर्मी इज मोस्ट डिसिप्लिन एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर it cannot be justified that they should rule the country primarily because they do not form a democratic government. ऐसा क्यों गलत है? क्योंकि आर्मी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। सर लिख दो। आपको मालूम है? लिख दो। लिख देते हैं। सो वाई आर्मी रूल, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 7। तो आपको मालूम है अमेरिका में आर्मी की बहुत जगह चलती है, वो हफ्ता वसूलती है लोगों से। खड़े होकर आर्मी की गाड़ी बोलेगी लाओ जितनी गाड़ी जा रही 100 रुपए दो, ऐसा हो। तो हमारे यहाँ पर भी जितने सौदे होते हैं ना, एयरक्राफ्ट एंड नेवल शिप, उसमें बहुत पैसा मोटा खाया जाता है। जैसे सौदा हुआ तो 20 करोड़ का जहाज है तो कहेंगे तुम हमें 40 करोड़ में देना, और वो कहेगा ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा ना 20 करोड़ 10 तुम रख लेना, 10 में दे देना, पता नहीं चलेगा। तो किसी चीज़ को महंगा 20 करोड़ अपनी सरकार को दे देंगे। ठीक है। इसी पर तो ये जो अभी कौन सी आई है नाम्बी इफेक्ट, तो उन्होंने बोला कि हम आपको क्रायोजेनिक इंजन बना के देंगे, ये बना के देंगे। हमारे यहाँ का बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था, बोले तुम देशद्रोही हो। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे देश से लेंगे तो उसमें मोटा मुनाफा 100 करोड़ कमाएंगे, और अपना ही देश बना के देगा, कहेगा हमने तो 25 करोड़ बना दिया, तुम क्या खाओगे क्या कमाओगे। तो इसलिए समझ आई बात। तो वो जो हमारे यहाँ एक इतना बढ़िया साइंटिस्ट था, तो उसने कहा कि मैं ये सब कर सकता हूँ क्रायोजेनिक इंजन। तो उन्होंने बोला यू आर देशद्रोही, तुमको फांसी पे चढ़ा दिया, तुम ऐसी बात आगे बोलना भी नहीं, अभी काम करो, अभी तुम्हारे ऊपर आए इतने चार्जेस लगाए उसके ऊपर। तो वो कांग्रेस ने कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि हम फिर सब में खबर फैला दी हमारा तो इसरो बेकार है, वो तो नाकाम है, नाकारा है, कुछ करें, हमारी तो मजबूरी है, हमें दूसरे देश से खरीदना ही है। हाँ, कांग्रेस ने तो फिर खूब एक्सपोर्ट किया, खूब खरीदे, खूब पैसा बनाया, आधा खुद खाया, अपना ही देश बना लेता, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ही तो हर जगह जा रहे थे। हाँ, तो इसलिए वो कह रहा है कि हमने 300 करोड़ में मून पे भेज दिया, जो लोग वहाँ पर 30,000 करोड़ में भेज देते, ये 300 करोड़ में भेज दिए। तो अगर 30,000 में भेजते तो कितना फायदा होता। भिजवाते, खुद पैसा खाते, हजारों करोड़ पाते। Now, the army, the most disciplined and corruption free organization। देखो, तो
द आर्मी, हम बहुत आगे होते हैं लेकिन ऐसा अलाउ नहीं किया। जो फर्स्ट गवर्नमेंट आई है वो करप्टेड थी, तो वो 50 साल तक हम लोग सोते ही रहे, अभी वाली होगी तो फिर तब बहुत आगे निकल जाते हैं। अभी सब कुछ हो रहा है। तो द आर्मी काश मोदी जी से पहले आ जाते द मोस्ट, सारे और ठीक है, एक इमरजेंसी पिक्चर भी आई जो कंगना आई रनौत ने अभी की, आई। वो इंदिरा गांधी ने जो किया वो भी अब खुल के आ रहा, नहीं तो ऐसी पिक्चरें भी बैन थी। चलो तो ये कश्मीर फाइल्स बैन थी, वो फिर आई जब सरकार बदली। द आर्मी कांग्रेस के खिलाफ है। इज मोस्ट, सही। आर्मी कैसी है? है ही कांग्रेस ऐसी पप्पू की इज मोस्ट डिसिप्लिन पप्पू की सरकार वही बस हाथ दिखा। एंड करप्शन फ्री। बाहर के फैन क्वेश्चन नंबर ये करप्शन फ्री है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, बट इट कैन नॉट बी अलाउड टू रूल, बट इट कैन नॉट बी, इसको रूल करने दिया जा सकता है, allowed to rule as it is मिलिट्री do not form democratic, as it will not be a democratic government, तो वो इलेक्टेड नहीं है, Yes. they are not elected by people. it is not elected by people, so it is non democratic government. कितना लोग मरने को तैयार है म्यांमार में कि हम मर जाएंगे लेकिन हमें हमारी सरकार चाहिए, क्योंकि आर्मी रूल तो आर्मी रूल है। सो इस तरीके से पहले सरकार में थी। सेकेंडली द पीपल विल नॉट बी अलाउड टू वॉइस देयर सर ओपिनियन। अभी कुछ और दिन मान पहले लो हाँ? नेपाल के जो शायद प्राइम मिनिस्टर थे उनको कुछ हुआ था ना तो उनके साथ उनके ऊपर भी कुछ केस चला था, पैसे वैसे उन्होंने काफी खाए थे, ठीक है, तो वो सब corrupt अच्छे नहीं थे। और वो जो वहाँ की विदेश मंत्री थी ना चाइना की, तो उनके साथ उनके लिंक थे, तो लिंक होने की वजह से वो जैसा कहती थी वैसा वो करते थे। सो इट इज नॉट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और दूसरा क्या है, पीपल कैन नॉट रेस वाइज अगेंस्ट आर्मी, कर पाएगी क्या? पीपल कैन नॉट रेज वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, ऐसा वो क्यों नहीं कर पाएगी? हम अभी सरकार के खिलाफ तो कर सकते हैं, बिकॉज ठीक है, एंड देयर फंडामेंटल राइट्स विल बी कर्टेल्ड, उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो टेकन अवे हो जाएंगे, छीन लिए जाएंगे जब तुम कुछ बोल नहीं सकोगे। रेज वाइज सो देयर मैं तो बोल रही हूँ ऑप्शन नहीं आ रहे थे। फंडामेंटल नहीं है राइट्स वर, मेरे पास है ऑप्शन टाइप मेरे पास है बट उधर मैं सारे इसके ऊपर तो उनके फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो जाएंगे। लेकिन ब्लूप्रिंट में नहीं लिखा था ऑप्शन वाला। अब देखो अरे नहीं कि इन दोनों में से कोई एक करो वो तो नहीं ऐसे ही वो आता है, नहीं वो तो आएगा हिंदी इंग्लिश में आता है। फिर नहीं आता है एंड आर्मी डिक्टेटर कैन नॉट विन द ट्रस्ट ऑफ पीपल, क्यों? क्योंकि वो एक डिक्टेटर तानाशाह है, तो वो लोगों का भरोसा कभी नहीं जीत सकता है। आपकी बनाई हुई खुद की चीज हो तो आपको कह रहे अरे हमने बनाया ये तो बहुत अच्छा अब है, जैसा और जो दूसरा बनाएगा तो उसमें 10 कमियां निकालोगे। अगर आपने अपनी सरकार चुनी कह दोगे अच्छी सरकार है, मोदी सरकार अच्छी है, और किसी ने चुन के भेजी होती है बेकार ही सर सरकार। इसका एक पॉइंट ये भी समझ है आई? ना कि आर्मी में एंगर इशू होता है तो वो कभी भी गोली निकाल के नहीं लिख सकते हो, तो आर्मी डिक्टेटर कैन नॉट विन द ट्रस्ट ऑफ पीपल। बोलो बात समझ आई? इतना लंबा जबकि हमारे 2 पॉइंट है ना, इलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, और दूसरा क्या है, पीपल कैन नॉट रेज देयर वॉइस। एक पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, और तीसरा आर्मी डिक्टेटर कैन नॉट विन द ट्रस्ट ऑफ पीपल। पॉइंट्स लीजिए सर। और आर्मी डिक्टेटर डू नॉट और सोच मैं यहाँ लिख रही थी हाउएवर
कैन नॉट विन ट्रस्ट ऑफ पीपल। अब इसको अपने आप लिख लेना, बस पॉइंट याद रखो, ट्रस्ट ऑफ पीपल। अब जरा देखिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी मीन्स रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल। व्हाट वी नीड इज द रूल ऑफ द वाइस इवन इफ दे आर इन स्मॉल नंबर्स। क्या रूल मेजॉरिटी के द्वारा होना चाहिए कि वाइस पर्सन के द्वारा? यानी जो लोग मेजॉरिटी के लोग तो अनपढ़ हैं, लेकिन कुछ लोग ही पढ़े लिखे होते हैं ना, तो अब इस पर वो कमेंट मांग रहा है आपसे कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य। कर्टेल यानी कम कर देना, कर्टेल कमी कर देना, कर्बिंग। Wise person will make more accountable government. कर्टेल कहीं लिखा है क्या? इधर So the fundamental rights were snatched भी लिख सकते हो, कर्टेल। Wise person will make more accountable. टेकन अवे भी लिख सकते हो। अब आगे देखो, वही तो सोच रही है। बी पार्ट 7 तभी देखिए, रूल ऑफ मेजॉरिटी मीन्स रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल। मेजॉरिटेरियन हो, मेजॉरिटी रूल करे तो वो इग्नोरेंट पीपल है। तो अब अगर ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वी नीड इज ए रूल ऑफ वाइज इवन इफ दे आर लेस इन नंबर्स। अब ये कह दो कि नहीं, इनमें से नहीं बनाएंगे। वहाँ पर एक अभी पाकिस्तान में सुना, एक लड़की IAS बन गई है, हिंदू लड़की, खूब वो बन रहा है, तो वाइस को बनाओ ना। कहते नहीं तुम तो माइनॉरिटी में, तुम्हें कैसे बना दे जाओ। तो क्या चीज़ अच्छी बताओ? मेजॉरिटी में जो भी है किसी को भी बना दो, कि माइनॉरिटी में भी जो अच्छा व्यक्ति उसको बना है, बात की नहीं। तो क्वालिटी बेस्ड बनना चाहिए कि नहीं? हाँ। अब वो कहते हैं हम तो 70% SC ST हैं, हमको इंजीनियर बनाओ, चाहे पुल टूटे चाहे जो, हमें बनाओ। नहीं बोल सकते, हम तो 70% हैं। वो जो धोबी नाई कहार चमार, तो वो सब लोग अगर ऐसा बोलने लग जाए तो फिर क्या होगा? तब सब चीज़ें टूटेंगी। तो क्वालिटी बेस्ड चाहिए ना हमको ना। Such a thing would be against the principle of universal। सर वो लड़की को हटा दिया नहीं है, फिर such a thing would be against। would be against principle of universal adult franchisee। So ठीक है, against principle याद ही नहीं होता तब लगता of universal adult franchisee। पहले पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये अगेंस्ट होगा। एवरी पर्सन above the age of 18 years irrespective of religion, caste, sex, social, economic background has a right to vote and everyone has the right to participate equally in formation of government। Therefore ignoring some section of society would be unfair। ये बी वाला ही है क्या? मतलब यही है कि तुम ये नहीं कह सकते कि ये माइनॉरिटी का है और ये नहीं बन सकता प्रधानमंत्री। माइनॉरिटी का भी है तो भी क्या है, मान लो क्या ऐसा सिख नहीं बन सकता क्या? हमारे यहाँ 0.1% सिख कम्युनिटी है पूरे। हाँ, इसमें सिख बहुत है। मतलब सुनिए 2.5% है और उसमें से 0.1% ऐसे हैं जो खालिस्तान सपोर्ट। 2.5 जो खालिस्तान सपोर्ट है, वो चाहते हैं कि उनका पंजाब अलग हो जाए। क्यों? और ये क्यों हुआ? क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो भिंडार बना था उसको खूब वो हथियार दिए एक टाइम पे, फिर वो आतंकवादी बन गए और फिर आतंकवादी बन गए तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में घुस गए, गोल्डन टेम्पल है ना, वहाँ चले गए। फिर इंदिरा गांधी के ऊपर ही खतरा मंडराने लगा, इतना ज़्यादा आतंक मचा दिया। उनको किस लिए हथियार दिया? क्योंकि इंदिरा गांधी जीतती नहीं थी पंजाब से। तो भिंडार वाले एक ऐसे टाइम पे थे कि बंदूक लेकर लहराते हुए घूमते थे, सब लोग फिर कांग्रेस को वोट देते थे, उन्हीं का शासन था। फिर जब इंदिरा गांधी ने फौजियों से कहा तुम गोली खाते जाना अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में, चलाना नहीं, और जब वहाँ वो मिले तब गोली मारना, तो गोली खाते गए बहुत सारे 700 लोग हमारे सैनिक मारे गए।
पागल थी क्या? हाँ। और फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँच गए तो उनको पकड़ा, जितने लोग बोले मरते जाओ लेकिन पहुँच जाओ तक, फिर तब उनको पकड़ लो। तो ऐसा किया, फिर सप्लाई बंद की, तो फिर उसके बाद से हमारे यहाँ से ये भिंडार वाले का अंत हुआ। तो ये जो चीज़ है उसको कहते हैं कि ब्लू स्टार ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन था? तो फिर अब लोग बोले इंदिरा गांधी ने गोली चला दी, जबकि गोली उन्होंने चलाई थी, भिंडार वाले ने। इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल पे गोली चलाई। फिर बाद में सिख कम्युनिटी इतने विरोध में आ गई, 2 सिखों ने इंदिरा गांधी को गोली मारी। Very yes, good job. इंदिरा गांधी को सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मार के खत्म। अब मूवी आ रही है। बेहद सिंह, धन्यवाद। अब मूवी देखेंगे उसकी। समझ आई बात कि नहीं? अब जरा देखो, मूवी का एमरजेंसी। such a thing would be against principle of universal adult franchisee. Such a thing would Every person, देखो, every person above 18 years age, irrespective of, कितना आसान है, irrespective of caste, बात ना करें, creed और religion और gender, और जल्दी जाना फिर आना। gender has right to vote, has सर क्वेश्चन का मतलब क्या है? वो लोग क्या वो कह रहा है कि मतलब इज इट इम्पोर्टेंट कि जो ऊंचे पदों पर मेजोरिटी के लोग ही बैठे। मान लो जैसे आप कहने नहीं यहाँ हिंदू ही बैठेगा, 70% हिंदू है, 20% मुस्लिम है, और पीएम मुस्लिम नहीं बन सकता है या, लेकिन हमारे यहाँ बने, देखो एजी पे अद्भुत सवाल। तो सबसे हम ये बात अगर बोलने लगे नहीं वो नहीं बन सकते, तो वो कह रहा है ये गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति को सिर्फ वोट देने का ही अधिकार नहीं है, बट आल्सो कंटेस्टिंग इलेक्शन, इसी में भी क्या करने का है, इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है। क्या ये चीज समझ आएगी नहीं? ये कह दो नहीं हमारा हिंदू ही बनेगा जैसे लंका में हुआ, बोले हमारे यहाँ बौद्ध भी बनेगा, सिंगली 20% तो चुपचाप बैठो, तो बोलो वो सही है कि ये सही है? ये सही। सो हैज राइट टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शन। कंटेस्ट का मतलब चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ना। अब आगे देखो, सो therefore ignoring, अब आगे लिखो, therefore, हाँ, क्रीड का मतलब क्या है? क्रीड कोई भी कास्ट हो या कास्ट हो जाएगा क्रीड, रिलीजन। क्रीड का बेस देखो हम इसका मतलब समझ लेते हैं, हमें मालूम नहीं। सर पल्लमपुर वाला आप बोलते कि गलतियां करते हैं लोग। पालनपुर में ये गलती करके आई है, तो मुझे डाउट है। मैं? हाँ एक क्वेश्चन, मैं कहाँ? तुम बता रही थी कि एक क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया था, ज्योग्राफी का। कौन सा क्वेश्चन? तभी से हमें लगा कि सिखा देना नहीं चाहिए। नहीं पालनपुर। हाँ? सर ज्योग्राफी का वो क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। अरे नहीं, हाँ पालनपुर का ही था। आप ही ने बताया था। हाँ पालनपुर का था। सो क्रीड मीनिंग पालनपुर का आपने क्वेश्चन बताया था हमको, तभी मैं पालनपुर का क्वेश्चन ये था कि जो वहाँ पे लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी लोगों के बीच। है ना? जितने भी ऐसे क्वेश्चन तो इसीलिए हम चाहते हैं कि करा दें। और सर सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से आ रहे हैं 10 मार्क्स। हेलो 10 मार्क्स के क्वेश्चन क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारे तो सारे कटवा दिए, ये नहीं आएंगे। और ये 7th वाला भी देखो, इस वाले में 7th में कटवा क्रीड दिए, का ये नहीं मतलब आएंगे। अलग अलग मान्यताएं, जैसे शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय ऐसे होते नहीं है, तो कृष्ण संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय को लोग को मानने वाले हैं। सनातन धर्म में भी बहुत संप्रदाय हैं, कि संप्रदाय का मतलब है जो शिव को माने, शिव के, तो वो शैव संप्रदाय है, जो विष्णु को माने वो वैष्णव संप्रदाय है। तो अलग अलग विद इन रिलीजन देयर आर। इसी तरीके से इस्लाम में 75 फिरके हैं, शिया, सुन्नी, अहमदिया, ठीक है, अंसारी, ऐसे 75। हाँ, तो वो चीज़ है। तो अगर जो रिलीजन के अंदर से क्रीड करते तो उसे एक धर्म है, और ये क्या होता है बोलो, संप्रदाय। सर इसके बाद छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है। एंड कंटेस्ट इलेक्शन देयरफॉर हाँ मेरे को भी लग रहा है।
ignoring some section of society would be unfair. इसके बाद ये कॉन्सेप्ट Ignoring some, इधर देखो, section of society कितना काम करना पड़ रहा है would be, ओ गॉड इसके बाद सर ये आई सही क्वेश्चन ठीक है? Moreover, wise men need to be necessarily. अच्छा ये बात सर है, आई नहीं था ये देखो एक और चीज बोल रहा है, कह रहा है कि wise man need not सर ये to क्वेश्चन नहीं आ be. रहा कटवा दिया कटवा, मैं चलो कोई बात नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि बोलो जो बुद्धिमान आदमी है तो क्या वही एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा? नहीं, क्योंकि बुद्धिमानी का एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब नहीं, उनके लिए उनके पास आईएएस है, सलाहकार है। तो वाइज मैन, वो कह रहा है कि वाइज मैन को बनाना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं है। सबको इक्वलिटी का वो दो। मोर ओवर वाइजर पर्सन चालाक भी हो सकता सर, है, ऐसे घूसखोर तो- निकल जाएगा। थोड़े बुद्धू से इंसान को बैठा समझ दो। आई बात कि नहीं? वाइजर पर्सन इट नीड नॉट भी देश भी बेच सकता है। तो इसलिए जो पब्लिक से चुना है, जो लोकप्रिय है, सिक्स के बाद में जिस जो फेयर माइंडेड है, जो देश का वेलफेयर कर सके, वो जरूरी है। और वाइजनेस की कोई आपकी वो मेजरमेंट थोड़ी ना है। ये लिख लो, मोर ओवर वाइज देखो अभी भी मैन कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चाहिए 6 के बाद कैन नॉट ऐसे कुछ नहीं बी है। इसमें डेफिनेशन से क्या है? पूरे एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें पूरे में कुछ नहीं है ब्रो। 6 क्वेश्चन वो है। बोलो बात समझ में आ गई? वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा। 6 क्वेश्चन मैच ही है। और भी कुछ पूछना है क्या इसमें? ये तो हो गया पूरा। हो गया? और सब पालन करना बस वो बता दो डायरेक्ट से बात कीजिए। इसके बाद देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा 6। ये कह रही है कि देखो ये सेंटेंस समझाने टाइम बोल रहा था नहीं है बोला था ये नहीं आएगा, ये फालतू है, फेंक दो इसमें। ऐसे बोला था सर ने, सही में फालतू है, इसको फेंक दो। हम बहुत एक बार देख लूंगी ये वाला नहीं आएगा सर इसकी टाइमलाइन लिखवा दो। किसकी? चैप्टर 1 हिस्ट्री की टाइमलाइन आपने बता दी। चैप्टर 1 की टाइमलाइन लिखो। क्या लिखना है चैप्टर 1 की टाइमलाइन हिस्ट्री। हाँ वो पॉलिटिक्स सर लास्ट में छोड़ देना आर्मी ओके लिखो। मैं कटवा दी नहीं मैंने भी काटा है। और वो बड़ा टाइम हो गई हाँ तो उसमें भी ठीक है। ये आपको 1774 Louis 16, was made of many organs. ये खाली आ ठीक है, crowned as king, crowned as king। ओके, इसके बाद अब जरा देखिए कि in 1789 5th May Called as 1789 called meeting of State General. of 1789. Assembly of State General। ये क्या टाइमलाइंस 40 MCQ वाली। 5th May को हुआ, फिर 20 जून को क्या हुआ? ये Representative of नेशनल असेंबली फॉर्म in tennis court of Versailles। National Assembly formed in tennis court of Versailles। 14 जुलाई ऐसे भी हो सकता है, अच्छा। ऐसे भी आ सकता है कि 14 लोग कुछ जुलाई। statements देंगे और उसको हमें टाइम के अकॉर्डिंग destroy of Bastille Jail। 1789 1789 that is attack कुछ भी दे सकते all Bastille jail by common people। Bastille jail by common people and looting of arms। अब ये ले लो।
लूटिंग ऑफ आर्म्स। नेक्स्ट देखिए, सो अब 14 जुलाई के बाद 14 अगस्त, चलो चलो ऐसे मत करो, पूरा फिट दे। ये वो सही नहीं है। 1 सेकंड डेट देखो तो 1789 असेंबली ने क्या किया बताओ? 5 डे डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड, ये खत्म हो गया, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया। अच्छा, और यही है ना किंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, monarchy was formed नेशनल असेंबली and feudal system abolish हो गया। बोलो बात समझ में आई? feudal system abolish हो गया। कब एक्सपायर हुआ ये? ऐसे कर रहे हो। Now 1971 में क्या हुआ? 1971 में 1791 में कुछ खास नहीं हुआ, एक क्लॉज। आगे देखते हैं। नाउ सर कॉन्स्टिट्यूशन monarchy में बोलो 4 अगस्त को ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म चेक किया? हाँ ठीक है। और इसके बाद फ्रॉम 92 टू 94 देयर वाज फ्रेंच फर्स्ट रिपब्लिक, वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। 94 Origin of Terror, हाँ, Origin of Terror 1792 Maximilian Robespierre became the head of France and France become first republic. Maximilian Robespierre, तो जो कि हेड ऑफ कन्वेंशन था क्या? हेड ऑफ 2 महीने हो गए कन्वेंशन सर फोन, सर आपका फोन आ रहा है, became सर फोन आ रहा है। मैंने और आधा ये बोलो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बोलो बात समझ आई? जैकोबिन क्लब कब जैकोबिन नहीं है, जैकोबिन अच्छा वही तो मैं बोल रही हूँ डायरेक्टरी आएगी नेशनल असेंबली। इसके पहले वो मिराबियू और अभी सही नहीं बनाएगी, वो सब तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब क्या आएगा? मेरे को घंटा कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, नहीं समझ आई बात? मैंने याद घंटा मारी नहीं, ये धीरे धीरे ऐसे हुआ है कि अब इसके बाद क्या होगा? 74 तक 1792 से 1794 तक क्या हुआ? 1792 to 1794 मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर रिजाइन था क्या? और इसमें 93 से 94 रेन ऑफ टेरर, 3 महीने बड़ा शांत बैठा रहा। 73 था ना? 93 पहुंच गए थे। 3 से भी पहले। 93 एक साल रेन ऑफ टेरर था। मतलब उसका डिजाइन 2 साल रहा, लेकिन सितंबर से दिसंबर तक वो चुप बैठा रहा। सितंबर 92 से 94 तक क्या था? सर एसी का वो बढ़ा दो टेम्परेचर। बोलो 92 से 94 मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने राज किया, लेकिन शुरू के 3 महीने तक वो चुप बैठा रहा, सितंबर से दिसंबर। जैसे ही 93 आया कटवाना शुरू कर दिया। अब बोलो 94 से 1804 तक क्या था? सर टेम्परेचर बढ़ा दो। अच्छा 94 से 94 से 1804 तक क्या था? और बोलिए 1804 से 1815 तक क्या था? मिलिट्री रिजाइन ना, डिक्टेटरशिप।
शेप तो वो किया। तो मिलिट्री में गया था और हाँ, अंडर का डाउट है अब अंशिका पूछो जो तुम्हें पूछना है। नहीं अंशिका हाँ सर बस कुछ वही समझ में आई थोड़ी थोड़ी बात हाँ तो बस हो जाएगा है। और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बता दो हाँ? लैंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हाँ? लुई 16 डेट का लुई 16 की डेथ है और अटैक ऑफ ट्यूलरी भी हुआ था ना पब्लिक का, ये मेन इवेंट है। टुलरिस आ गया तो सर नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि लुई 16 गुलोटिन 21 जनवरी 1793 है ना हाँ सर टुलरीज का भी लिखवा दो सर अपार्ट 17 क्या होता है अपार्ट थी डिजाइन जो भेदभाव करे रंग के आधार पर। और मेरे में आकांक्षा दिखा रहा था आकांक्षा क्या कितनी लिखाई हाँ, अब हम बात करेंगे कि स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर में एक सवाल भी पूछेंगे। सर आपको वो ज्योग्राफी का हाँ, ये बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछे हो? कि वो लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी वहाँ के लोगों में सर ज्योग्राफी का कराना था ना 250 140 हाँ इस टाइप से सर बस वो बता दो ज्योग्राफी का कराना था बस आप बता दो लिखवा 140 नहीं हट ये नहीं लोगों के बीच में 50 to 40 60 हाँ, ये क्या है अरे ये क्या अरे लैंड कैसे डिवाइडेड पालम नहीं पूरा हाँ ये बहुत ये इम्पोर्टेंट है। चलो इसके पालनपुर के 3-4 क्वेश्चन कर लें। सर इसके बाद प्लीज बस एक बार डेफिनेशन समरी बता देना किसकी? किसकी कौन सी डिविजन लेना है कुछ नहीं आता उसमें है ही नहीं कुछ तो कुछ आएगा उसमें कुछ नहीं दे कुछ भी नहीं नोट्स हैं हमें कंट्रीब्यूशन क्यों चाहिए ये है इसको पढ़ लेना ठीक है ये नहीं याद हो रही यार मेरे को। ओके। हमें को भी नहीं होती बट क्या समझ के कुछ भी लिख देता मैं हर बार हिस्ट्री में बस कहानियां लिखती बहुत हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पालनपुर में लिखिए। और इसमें से आप So modern farming method requires more input. Question number 2 देखो। Village of पालनपुर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है ना पालमपुर मेरे पेट क्या क्वेश्चन इमेजिनरी विलेज मेरे पेट में नहीं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। अगर तुम्हें मॉडर्न फार्मिंग मेथड ऐसे नहीं होता कि कुदाल लेके हौसिया लेके चले गए, उसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है और स्प्रेइंग करनी पड़ती है पेस्टिसाइड्स की, तब होता है। बोलो बात समझ में आई? सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स मोर इनपुट इन इंडस्ट्री। हाँ है मेरे पास हिस्ट्री है Methods require नहीं इकोनॉमिक्स ही नहीं है बस more input. कोई नहीं जियो ये हिस्ट्री कोई नहीं सिविक्स का है मेरी Industry. ठीक है? More which are manufactured in industry. जो कहाँ बनाए जा सकते हैं? Industry. Manufactured in industry. ऐसा तो नहीं है कि आप कुदाल और रस्सियाँ लेके पहुँच गए, समझ आई कि नहीं? अब देखिए जगह ही नहीं टेबल पे Yes, I agree that modern farming method requires more input. जगह ही नहीं टेबल पे कल की परसों किस चीज का एग्जाम है? हिंदी That लगवा के आएंगे बिंदी modern farming method. ऐसा मेरी मम्मी बोलती हिंदी लगवा के आएंगे बिंदी नहीं, हिंदी का जो भी ग्रामर होगा मैं आप कंप्लीट करा देंगे। सर हम हिंदी पढ़ाओगे सारी चीज करा देंगे, बिल्कुल 2 घंटे में क्लियर करके भेजेंगे। तो आप हिंदी पढ़ाओगे हाँ? ग्रामर सर आप सारे पढ़ाते हाँ, तभी तो 499 मार्क्स आते हैं हमारे बच्चों के, क्योंकि हम हिंदी में भी पूरे नंबर दिलवाते हैं। सर लहासा की ओर करा देना Methods. I agree that सर modern इस जल प्रलय farming methods लहासा की ओर भी वो तो इजी हाँ वो भी require बट ये more- की ध्यान दीजिए, इस जल प्रलय में बात उसके ना बाद करो। उसके सामने बाद बात ना maths। करो। More input ये तो मैंने which are manufactured in industry, which are सर ये आए है ना आई अग्री manufactured. हाँ, I agree. नहीं। बात ना करो। In industry, जैसे हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स ये कहाँ बनते हैं? HYV, हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स। सर 14 जुलाई 1789 को अटैक ऑन बास्टिल भी हुआ था और स्टार्ट ऑफ रशियन रशियन रिवॉल्यूशन हाँ वही
केमिकल फर्टिलाइजर भी कहाँ बनते हैं बोलो? फैक्ट्री लाइजर्स। और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स भी वही बनते हैं। पेस्टिसाइड्स आर सम इनपुट्स, ठीक है, सम इनपुट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये हमें जरूरी है क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग में ये सब चीजें चाहिए जो इंडस्ट्री में बनती है। आसान सवाल है। देखो, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन सर अगर इलेक्ट्रिसिटी होगा तो क्या कहते हैं इरिगेशन मेथड इजी हो पाएगा और उससे एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी ओपन हो पाएंगी जो इलेक्ट्रिसिटी से सर ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल नहीं आता तो मैंने अपनी लैंग्वेज में कहानी बना के लिखी और मेरे को फुल मार्क्स मिले। फार्मर्स हाँ वो नहीं जानते इन पालमपुर, हमारे बहुत अच्छे सर थे वो। ये बात सही है कि इरिगेशन अच्छा हो। हाँ क्योंकि हम वी कैन रन पंप सेट्स एंड ट्यूबवेल्स। द इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर changed the method of irrigation. Now they are no more depending on monsoon कि पानी आएगा तो कभी भी सींच लेते हैं। So हमारे साथ ऐसे को बस ऊपर ऊपर की चीज दिखनी चाहिए। the method फुल मार्क्स भगत सिंह तो जैसे भी of irrigation. Irrigation का मतलब समझते हो? हाँ सर, सिंचाई। मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स। सिंचाई in पालमपुर। Historically, Persian wheel was used, but it was replaced by अब electric देखो। wheels and pump sets. हुआ क्या कि सर इनको इनपुट्स के बाद so people now use electric run tube well. People साधो के अच्छा जो पहले थे वो रहट से पानी आता था। रहट जानते हो? नहीं sir. रहट का मतलब है वो व्हील टाइप। व्हील लगी होती है हाँ, कुएं के ऊपर। हाँ वो और देखो उसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे कुछ होता है। एक मैंने स्टोरी उसमें तो सुनी है। बहुत सारी बकेट लगी होती हाँ है देखा है देखा है देखा है। और वो बकेट जब घुमाओ ये पानी अंदर से ले लेके हाँ, ऊपर फिर बाहर चढ़ती है। निकालते हैं हमारे फिर तो Persian wheel है ना? तो अगर ये यहाँ से घुमाते हैं तो ये फिर स्टोरी बकेट इसमें इसके सुनाई। ऊपर चढ़ती जाती है और फिर ये बकेट यहाँ आएगी तो यहाँ पर एक वो रहता है तो इसी में पानी गिर जाएगा। हाँ तो इस तरीके से पानी गिरता जाता है। ये रहट घूमती रहती नहीं, इसी को तो Persian wheel कहते हैं। है। ये चीज़ पर्शियन व्हील है। सो ये क्या अर्लियर काम करती है? इरिगेशन वो जब ये नहीं कहा जाता है चलती है रहट की ये आवाजें यूं ऐसे लगे शहनाई बजे मेरे देश की धरती अच्छा, मेरे सुना देश। दे। होता मेरे नहीं है देश की कि जब रहट की आवाज चलती है तो लगता है शहनाई बजे। ये मीठी आवाज है। पीपल अर्लियर यूज तो इसको कैसे यूज होगा? देख बीच में घुमाएंगे तो पानी ये बकेट भरती चली जाएगी। ये बकेट भरी हुई है हाँ। खर्चा कर और ये भरी है तो जो ये भरी है तो जब यहाँ आएगी तो ये खत्म हो जाएगा फिर ले जाएगा। तो ऐसे करते करते दिन फिर से वापस लेके चलो। हाँ तो उसको जाएगी। घुमाएंगे ना बीच में। ऊपर से फिर लेते रहेंगे ना बीच में यहाँ पे घुमाने वाला सिस्टम तो घुमाएंगे तो बात पानी इधर आया जब ऊपर आया तो वो वाली खाली कर ली तो वो पानी खाली हो गया फिर नीचे बकेट से जा रहे हैं 20 बकेट बांध। आ गया समझ। सो पीपल अर्लियर यूज नहीं देखो इधर ऊपर है बकेट इधर फिर नीचे जाएगी। तो पानी गिर भी तो पानी नीचे नहीं गिरता। तो नीचे तो गिराना है क्रॉप्स में नीचे तो गिराना है ऊपर पानी। आए तो जो जहाँ पे गिरेगी ना तो गिरते समय बस उसके आगे एक प्लेट लगा दो वो चल जाए। तो फिर नीचे तो फिर जाएगी। लोग हैं? अपने आप नीचे फिर उसको नीचे जब भी पानी गिरता है तो वहीं नहीं गिरता है आगे फोर्स से गिरता है वहाँ लगा बकेट के लिए स्पेस है। अच्छा ये थोड़ी कि उसी के नीचे ही तुम लगा हाँ तुम लोगों की तरह यहाँ है हाँ, स्पेस। वही तो बोलो। तो जब पानी क्या वैसे ही गिरता है बाल्टी जब उड़ती लगता है है सौम्य जैसे लोगों ने बनाया ठीक है। नहीं, यूज मेरा पर्शियन तो वीट वाले बट है। नाउ यूज इलेक्ट्रिक रन। देखो ट्यूब वेल्स अब वो पढ़ना पड़ेगा फिर। नलकूप का इस्तेमाल कर रहे हैं किसका? ट्यूब वेल्स जैसा अब ये सब मैंने लिखूंगी मैं अपने ठीक है। नाउ दे यूज इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स टू इरिगेट लार्ज एरिया। टू इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल जानते हो जमीन से पानी निकाल दे
टू irrigate large रिजाइन क्या है सर? मैं भी रिजाइन का मतलब शासन, large सर area 1774 से पहले वो ओल्ड रिजाइम करके कुछ था ना? 1770 उससे पहले लुई 16 से ये शुरू है, तो उसके पहले लुई नहीं वो नहीं, कुछ इसको जो वहाँ पे जो सिस्टम चलता था मतलब फ्रांस Feudal में, system? उसको नहीं फ्रांस में जो कुछ पहले से होता था उसको ओल्ड रिजाइम कहते थे। उससे हमें क्या लेना है? मैं बता रही हूँ। मैंने आज ही देखा, सिलेबस का हम GM देख लेंगे ऐसा। उससे हमें क्या फायदा? आ सकता है ये क्वेश्चन आ ठीक है। सकता है उसमें। अच्छा, द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल। अच्छा अब आगे देखिए कि फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर स्टार्टली ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड, नाउ मोस्ट ऑफ द पालमपुर विलेजर्स आर हैविंग देयर प्राइवेट ओन्ड ट्यूब। सो ठीक है, सो इनिशियली some tube wells were set up by government. या फिर बोलो Set up by government. Now, after mid 1970, so after some time, क्या मैं people have private owned tube well. Tube well. सर इसका क्या मतलब है? पेस्टिसाइड्स के आगे ये आर मैन्युफैक्चर्ड इन आर ये ऐसे हैं, आर सम इनपुट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। ये कहाँ बनाए जाते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे भी चाहिए जो इंडस्ट्री में बन सकते हैं। हाँ, ये सब तो वहीं से बनते हैं। अब अगला देखिए क्वेश्चन, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इन द इरिगेशन? क्या जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है क्या ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एरिया अंडर इन द इरिगेशन को बढ़ाएं? मतलब हम जो नेसेसरी जितनी जमीन में खेती करें का उसे बढ़ाना भी पड़ेगा, लोग अगर बढ़ जाए। हाँ So is it important to increase the area under irrigation? क्या? यस इट इज वेरी क्या जिनमें खेती हो रही है तो उस खेती योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। चलो वो 5 सेकंड नहीं बैठा। अच्छा मैंने नहीं लिखा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज एरिया अंडर इरिगेशन? तो यस इट इज इम्पॉर्टेंट, यानी खेती नुमा क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा क्या? नहीं तो लोग बढ़ेंगे तो उनको खाने की पूर्ति कैसे होगी? यस इट इज इम्पॉर्टेंट, यस it is important. ठीक है, to increase the area under irrigation, to increase the area under irrigation, उसको बढ़ाना पड़ेगा in order to enable farmers to cope up with the vagaries of monsoon, so that farmers can adjust। देखो ये नई चीज है, adjust with uncertainty of monsoon। सर इसका मतलब सर इसकी जगह ये नहीं लिख सुनो, सकते यानी अगर वेगरीज ऑफ मानसून का मतलब समझते हो क्या? कि अगर हमारे पास बड़ा क्षेत्रफल होगा तो कहीं की फसल खराब हो जाएगी तो दूसरी तरफ जो चने की खेती उसे ज़्यादा पानी की जरूरत है तो वो तो जिंदा रह जाएगा, और थोड़ी क्षेत्र है तो वो पूरा फसल ही खराब हो जाएगी। ये सेम ही चीज़ है बट ये सेंटेंस थोड़ा हाँ, तो इसमें क्या चीज़ है? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, इरिगेशन इज ये ऑल्सो लाइक जैसे कुछ सूजी लग रहा है It's इसके आगे important. थोड़ा है। हाँ
हम इसी तरीके से आल्सो नीडेड टू रबी क्रॉप्स व्हेन देयर इज नो एक्टिव मानसून। चलो, तो अनसर्टेनिटी, एक ये भी क्वेश्चन दिया, कैन एडजस्ट विद अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून आल्सो फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन, देयर इज मोर डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। वो तो ये बात सही है, मोर डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। और वो कैसे फुलफिल हो सकती है? विच कैन बी फुलफिल्ड बाय इंक्रीजिंग कल्टीवेशन एरिया। कल्टीवेशन एरिया मतलब खेती योग्य जमीन को जब बढ़ाओगे तभी बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगे पूरी हो सकती है क्या? सुनो, फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देयर इज मोर डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। ज्यादा जनसंख्या होगी तो ज्यादा फूड ग्रेन की जरूरत होगी। एंड हाउ यू कैन फुलफिल इट? बाय इंक्रीजिंग कल्टीवेशन एरिया। अगर तुम 200 एकड़ में कर रहे थे तो 300 में करो, ज्यादा होगा तभी तो सबको खिला पाओगे कि भूखे मारोगे। रबी क्रॉप्स कब होते हैं? ग्रोथ। सर हमारे सर ने इसको एकदम उल्टा ही लिखवाया, उन्होंने लिखवाया है कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया इन द इरिगेशन बिकॉज वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर ड्यू टू अच्छा अच्छा, हाँ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द स्टेट्स। ये बात सही है, ये ठीक बात है। देखो, इज इट इम्पोर्टेंट टू एरिया अंडर इरिगेशन, इसको सही तरीके से, ये गलत आंसर। इन्होंने पूछा है कि क्या हम सिंचाई बढ़ाएं। सो यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू ये क्या है? It is important to increase the area under irrigation because monsoon is uncertain. So where there is no monsoon or less monsoon, that can be compensated with irrigation only. नहीं तो वहाँ सूखा पड़ जाएगा, ठीक है? And also, which the area which is deserted, जहाँ desert है, it also can be made cultivable by irrigation. When there is no monsoon. जहाँ मानसून नहीं होता है या कम होता है, मिनिमम रेनफॉल होता है, लेस रेनफॉल, सो देयर आल्सो वी कैन ग्रो क्रॉप बाय विद फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन। क्वेश्चन का मतलब है क्या हमें सिंचाई योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा जमीन पे सिंचाई करनी चाहिए। तो बहुत सारी बंजर जमीन पड़ी हुई है, तो हम उसको भी खेती योग्य बना सकते हैं। हमारे पास जमीन की कमी नहीं, राजस्थान पूरा खाली पड़ा है। और सर इसमें मेन लाइन लिखवाई थी, इफ डिक्रीज इन एरिया ऑफ इरिगेशन विल अकर देन द फार्मर विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस वन क्रॉप इन वन सीजन। वन क्रॉप इन मतलब दे विल ग्रो वन क्रॉप इन वन सीजन। हाँ, ये भी सही है। तो मतलब अगर इरिगेशन फैसिलिटी, बिकॉज मानसून कम्स वंस, मानसून का रबी के लिए भी पानी चाहिए, तो सर्दियों में पानी कहाँ से पाओगे? इरिगेशन से। रबी क्रॉप तो ठंडक में होती है, बात समझ आए कि नहीं? सर जो हम अभी लिख रहे थे वो लैंड का था ना। ईयरली वी विल गेट वन क्रॉप। तो यहाँ क्या है? यस, वी नीड टू इंक्रीज। सर ये वाला सही है, they need to increase area under irrigation. अब मैं पॉइंट वाइज लिखा देता हूँ। इरिगेशन, इरिगेशन एस, पहला पॉइंट क्या है कि एज In India, the rainfall is unevenly distributed. मानसून इन इंडिया, It's irregular. इन इंडिया इज अनसर्टेन। अब दिस दूसरी चीज, एट सम टाइम देयर इज वेरी लेस रेनफॉल इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री there is less rainfall. अच्छा, और बताओ, the barren land can be made cultivable by irrigation. जो बंजर जमीन है, barren न लिखना चाहो तो infertile भी लिख सकते हो। Infertile land can be made cultivable by
इरिगेशन। और चौथी चीज क्या है? द विंटर क्रॉप रबी रिक्वायर्स वाटर व्हेन देयर इज नो मानसून। विंटर क्रॉप रबी requires irrigation, टीचर इम्प्रेस हो ठीक जाएगा। है? But at that time there is no monsoon. बोलो अब समझ में आ गई बात? There is no monsoon. अच्छा, अब एक क्वेश्चन और इनका करना है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ये क्वेश्चन सो कंस्ट्रक्ट ए टेबल। है नहीं ये क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट है ये ना। अच्छा ये टेबल वाला लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर among 450 सर बस इस क्वेश्चन के बाद जा सकते हैं ना। 450। ठीक है। अच्छा, वेजेस के बारे में मालूम है? 2-3 आगे के और क्वेश्चन है कि उनकी वेजेस कितनी, सब याद है? सर ये वेजेस वाला तो नहीं, मतलब कि जो खुद से करना है वो तो एग्जाम में नहीं आएगा कि पूछ के बताओ। नहीं ये नहीं ये व्हाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स इन। हाँ सर ये तो बहुत इजी है बिकॉज वहाँ पे हैवी कंपटीशन था काम का। देयर वाज इसका क्या क्वेश्चन में ना से कि वहाँ पे हैवी कंपटीशन है। अब देखो। और लास्ट में लिखा है मेन चीज देयर वाज हैवी कंपटीशन। इलिटरेसी सर इलिटरेसी का मतलब बताना। वो अनपढ़ फैमिलीज ओके ब्यूटीफुल विद नो लैंड, ये हो जाएगा फैमिलीज विद लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर, फैमिलीज विद अच्छी चीज बोल रहे हैं। लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर और फैमिलीज with and more than 2 हेक्टेयर। देखो, फैमिलीज विद नो लैंड और फैमिलीज विद लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर बहुत आसान सा सवाल है। देखो 150 ऑल दलित्स, अच्छा दलित मतलब दलित 240 फैमिलीज नॉर्मल फैमिली और 60 फैमिलीज ये भी याद रखना ऑल ये रिच फैमिली ऑल ये और टोटल 450 फैमिलीज। शूद्रस नो लैंड लेस देन 3 हेक्टेयर्स मोर देन बस। बुरा बात समझ आ गई कि ऐसा बनाना पड़ेगा। 2 हेक्टेयर से कम की जमीन, बिना जमीन 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन। सर 10th क्वेश्चन ठीक है। क्षत्रिय अब ब्राह्मण 1-2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। सर सविता कौन थी? ये नहीं आएगा। सविता काय को ये कहानी नहीं से आएगा। रिलेटेड नहीं देंगे। ये हाँ, ये तो अलग से कहानी टाइप की देंगे। देखेंगे लॉन्ग आंसर आएगा वैसे शॉर्ट ही आंसर आएगा तो एमसीक्यू आएंगे देखो, why are the wages for farm laborers is less than the minimum wages? So because वहाँ पे अभी competition था। Why are the अभी ना खुद अभी याद कर रहा हूँ मैं बैठ के। wages of farmers less आ than? जाएगा। हो जाएगा? ये हैवी हाँ, कंपटीशन सर ये तो बस एक Illiterate- छोटा सा आंसर है हैवी कंपटीशन। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं। से उनको पता नहीं था कि मतलब कितना इसमें बहुत डिटेल है, आप ऐसे ना लिख सर देना। हमारा इतना ही है सर सर उन्होंने ने बस भी कर बोला रखा कि है। हैवी कंपटीशन लिख के आ जाना। और बस ये बता देना कि पालमपुर में कितना फिक्स था बट उनको मिलता ये कितना सब था। लिख दोगे ना? हाँ। कितना कितना रुपया था, कितना मिलता? 300 फिक्स था बट 160 The मिनिमम वेज सेट बाय गवर्नमेंट वाज 300 बट अच्छा, पालमपुर के what लोगों को are the different ways? देयर वाज बोलो ये क्वेश्चन कराएं, इम्पोर्टेंट है। ये There was समझ high आ competition गया between ये समझ आ गई है तो वही एक तो इरिगेशन वाला होगा और ये मल्टीपल क्रॉपिंग और हाई यील्डिंग वाला कर लोगे ना मॉडर्न फार्मिंग में? मॉडर्न हो जाएगा। में कुछ एग्जांपल बता What are the various ways of increasing population? कर लोगे? पॉपुलेशन या प्रोडक्शन Production, ठीक है? और सर 10th हाउ डू how do medium and large farmers obtain capital for farming? सर ऐसे तो आप देखो ये मैं समझा दे रहा हूँ ठीक कि सर बता दो बस लिखो मीडियम और लार्ज फार्मर्स कैसे पैसा पाते हैं।
फार्मिंग के लिए तो कैपिटल चाहिए ना। सर तो वो तो अपनी ओन सेविंग के बैंक ये तो देखो, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन। और ये भी तो वही ना। हाउ डू मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, सुनिए, सो द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फॉर फार्मिंग, दे आर thus able to arrange for the capital needed. उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, And they because can they are easily having get their own loans. savings, And they can easily get loans from the banks. loans, or the most small farmers have to borrow money. They have to depend on the money lender. जो And small to a farmers, merchant for a loan. ठीक है, for capital they borrow from large farmers And or money the lenders. village money lenders. हाँ. या तो वो साहूकारों से पैसा लेते हैं या लार्ज फार्मर से पैसा, साहूकार पैसा देते हैं ना सबको, मनी लेंडर। हाँ मनी लेंडर्स। सो और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, और वो ट्रेडरों से भी उधार देते हैं जो उनको उर्वरक देते हैं, यूरिया देते हैं, फर्टिलाइजर, कि भाई हमें उधार में दे दो, बाद में हम दे देंगे, तो उनसे भी ले लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, तो बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज नीडेड सो दे डू नॉट गो टू बैंक। समझ में आई बात कि नहीं? वो सिर्फ मनी लेंडर से लेते हैं, हाँ। लार्ज फार्मर से लेते हैं और ट्रेडर से लेते हैं। और वो जो है कितना बड़े ही रखो। वाले, हिस्ट्री और सिविक्स कंप्लीट करना है मेरे को।